अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 45 पार्ट 2 है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सख्तार इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम सब जाओ यहाँ से। ऋषि कश्यप, सती की मूर्छा टूटी? क्या बात है स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे प्रजापति दक्ष से तत्काल बात करनी है। आप उन्हें यहां बुलाइए शीघ्र। स्वामी, सती ने जो कुछ भी किया मदनिके के कहने पे किया। वो मदनिके ही है जिसने सती को भ्रमित किया है स्वामी। मैंने आपको पहले ही सावधान रहने के लिए कहा था। यदि शुरू से ही उस पर दृष्टि रखी जाती तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। मदनिके को कठोर दंड मिलेगा, एक ऐसा दंड जिसे देखने के बाद शिव का कोई भी साथ देने का तो साहस नहीं करेगा। बुलाओ मदनिके को। पिताजी, सती की मूर्छा अब तक नहीं टूटी है। ऋषि कश्यप आपको बुला रहे हैं। उन्हें आपसे कोई अति आवश्यक बात करनी है। चलिए पिताजी, शीघ्र चलिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम कैलाशपति। महादेव, ये अस्त व्यस्त केश, मुख पर थकान, लगता है किसी बड़ी यात्रा से लौट रहे हैं महादेव। महादेव, प्रतीत होता है कि सती के दर्शन के पश्चात आपने मौन व्रत धारण कर लिया है। क्या संभवतः आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें, कैसे कहें, किन शब्दों में कहें? कि जितेंद्रिय शिव भी मन के वशीभूत हो सकते हैं। नहीं देवर्षि, वैरागी कभी मन के वश में नहीं होता। मान लिया, परंतु इससे आपको ये तो पता चल गया कि आपका भी एक मन है प्रभु। और जिसे वश में रखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ रहा है। और यदि आपका मन आपको खींचकर सती के सम्मुख ले जाता है तो इसमें अनहोनी क्या है प्रभु? आपसे बिछड़ा हुआ आपका अर्धांश, आपकी अर्धांगिनी है सती। यदि सती के बिना आपको अपूर्णता का बोध होता है
उनसे मिलने की इच्छा आपको उनके निकट ले जाए तो ये स्वाभाविक ही तो है प्रभु। नहीं देवर्षि नारद, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। बैरागी जी से त्याग चुका हूं, उसके लिए मोह कैसा? सती प्रजापति दक्ष की पुत्री और उसे दक्ष की बनाई मर्यादा में ही रहना चाहिए। किंतु आज मेरे कारण उसने वो मर्यादा तोड़ दी। हाँ प्रभु, ये उतना ही सत्य है जितना आपका और सती का प्रेम। किंतु दक्ष तो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि महामंडल की बैठक में आपके हुए अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आपने सती से मर्यादा भंग करवाई है। अब आपका तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा क्रोध निकलेगा तो देवी सती पर। और मुझे भय है प्रभु कि वो कहीं उनको दंडित न कर दें। नारायण नारायण। चलिए प्रभु, आज आपको सती की चिंता करते भी देख लिया। मुझे विश्वास है महादेव, आपकी यही चिंता आपका और सती का मिलन अवश्य करवाएगी। क्या आवश्यक बात करनी है? सती कब तक स्वस्थ होगी? संभवतः कभी नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? क्यों संभव नहीं है? ऐसा कौन सा रोग है ऋषि कश्यप जिसका निदान आपके पास नहीं है? रोग तो बहुत साधारण है माते। सती के स्थान पर यदि कोई अन्य होती तो अवश्य स्वस्थ हो जाती। परंतु सती का स्वस्थ हो पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। प्रसूति जी जो हैं उन्होंने आखिरकार प्रजापति जो दक्ष हैं उनको बता ही दिया है कि जो हमारे भवन में रहते हैं, जिन्होंने भी विश्वासघात किया है, वो गुप्त शत्रु, उनको मैं जानती हूँ कि वो कौन है। यहाँ पे प्रजापति दक्ष हैं, वो जब उन्होंने सुना मदनी के बारे में तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं और वो उठ खड़े हुए हैं और वो कह रहे थे कि मदनी के को बुलाइए आप। और अपनी पत्नी जो उनकी प्रसूति जी जो हैं उनसे वो कह रहे थे कि मैंने आपसे कहा था कि जो मदनी के हैं इनके ऊपर नजर रखिएगा, ये विश्वासघात कर सकती हैं, ये अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस कर सकती हैं और आपने इनके ऊपर नजर जरूर रखनी है। लेकिन उसके बावजूद भी मदनी के जो हैं वो अपने काम में कामयाब हो गई हैं। तो कैसे हो गई हैं? अभी मदनी के को उन्होंने बुलाने के लिए बोला ही है कि सती जी की जो दीदी हैं, ऋषि कश्यप की वो पत्नी लगती हैं, तो उनसे ये कहा गया है कि प्रजापति जो दक्ष हैं उनको बुलाइए, मैं उनसे जरूरी बात करना चाहता हूं और जल्दी बुलाइए उनको। वो वहां पे पहुंची हैं और उन्होंने अपने पिताजी प्रजापति दक्ष को जाकर बताया कि हालात इस तरह से गंभीर हो चुकी हैं कि ऋषि कश्यप जो है वो आपसे मिलना चाहती हैं, क्योंकि अभी तक सती जी होश में नहीं आई। तो वहां पे प्रजापति दक्ष अभी भवन में आए हैं और बात अभी उन्होंने की है ऋषि कश्यप जी से, और ऋषि कश्यप से वो पूछ रहे हैं कि क्या
जरूरी बात करनी है। ऋषि कश्यप जी जो है उन्होंने कहा जरूरी बात आपसे ये करनी है कि सती जी को एक ऐसा रोग लगा है जो है तो आसान, उसका इलाज तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वो सती जी की जगह कोई और होता, लेकिन ये सती जी हैं तो इनका ठीक होना अभी मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है। तो अभी पूछा जा रहा है, सरस्वती माता जी जो है उन्होंने भी कहा है कि बताइए तो सही ऐसा कौन सा रोग है जो संभव है। बिल्कुल, रोग तो वो कह रहे हैं कि कोई नहीं, नॉर्मल सा रोग है, लेकिन ये है कि ये नहीं उठ पाएंगी। अब पता नहीं क्या जवाब देते हैं और क्या मतलब सुनने को मिलता है, लेकिन अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कह रहे हैं कि इनकी जगह कोई और होती तो वो अभी तक जो है वो स्वस्थ हो जाती, लेकिन ये सती जी हैं इसलिए ये स्वस्थ नहीं हो रही। अब मेरे ख्याल में पीछे कोई राज है जो कि बताने लगे हैं अभी। शिव जी के शायद हो सकता है थ्रू हो, या शिव जी का ही वो कुछ बताएंगे, या प्रेम का बता देंगे, या कुछ अभी वही ना अंदाजा। जितने भी वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनियां बात उतनियां गल्लां, ठीक है। हाँ, तो वही वही बात है ना, अभी अंदाजा नहीं लगा सकते उस चीज का, लेकिन ये है कि अभी जो है वो उन्होंने मदनी के का नाम ले दिया, वही जैसे कि हमने कहा था पिछली वीडियो में भी कि मदनी के का ही कहेंगे, वो तो सबको ही पता है मदनी के का नाम ले आएगा, लेकिन ये है कि मदनी के को अब क्या दंड मिलेगा। और वो कह रहे थे, जितने क्रोधित होकर कह रहे थे कि ऐसा दंड दूंगा कि कोई भी शिव का जो है वो नाम तक नहीं लेगा फिर यहाँ पे। तो अभी क्या दंड देंगे और उनको कैसे कोई बचाएगा। सती, मेरे ख्याल में सती जी जो है वही बचाएंगी उनको, और वो लेकिन अभी तक वो उठ नहीं सकती, वो कब उठेंगी ये भी नहीं पता। तो ये सारी चीजें हैं, और लेकिन अभी देख रहे हैं, और उन्होंने कह भी दिया कि आप जो है वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका आपके पास हल नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया। अब बीमारी जो है अगले पार्ट में पता चलेगी शायद। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक बात रही मदनी के जो हैं उनके बारे में, और उनको वैसे ही बस मुफ्त में उनको धर लिया गया है। और मुझे लगा कि सती जी की माता जो है वो एज अ पेरेंट सोचेंगी कहीं ना कहीं, एज अ माता कि मेरी बेटी के साथ ये कुछ हो रहा है, और वो उसका साथ देंगी। लेकिन अभी भी उनका रवैया जो है वो वैसा ही है। और जब भी वो अपने हस्बैंड के पास जो प्रजापति दक्ष है उनके सामने जाती हैं तो उनका रवैया जो है अलग ही हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो जिस तरह से उन्होंने नाम ले लिया और उनको एक किस्म का लटका दिया सूली के ऊपर मदनिके को। और लेकिन यह है कि सती जी अगर ना बचाएं तो वो भी उनकी भक्ति हैं, मदनिके जो हैं। हो सकता है शिव जी बचाएं। बिल्कुल, तो हो सकता है वो फरियाद करें और उसके बाद फिर शिव जी जो हैं वो वहाँ पे प्रकट हों और उनकी जो है वो हेल्प आउट हो जाए और उस मुश्किल से वो निकल जाए। और जहाँ तक बात रही शिव जी की, और क्या नाम है, देव ऋषि, वो जो है वहाँ पे पहुँच गए और उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। और पता सबको होता है, देव ऋषि को जानबूझ के उनको छेड़ते हैं और बात निकलवाने की कोशिश करते हैं कि उनके मुंह से कहलवाई जाए, अब बस ताकि वो वही माने। वही चेक ही कर रहे थे ना कि इनको परवाह है सती की कि नहीं है, तो वो बार-बार उन्होंने देख लिया कि बाकी परवाह है। उनकी चिंता वही, उन्होंने एट द एंड जुमला बोल दिया ना कि जितनी चिंता करेंगे तो उससे पता चलता है कि आपका उनके साथ रिश्ता, और उतने ही आप करीब होते जाएंगे। और जो मिलन करवाना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं कि ये एक हो जाएं, तो वो वक्त करीब ही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन और ऐसी स्थिति बनेगी तो तभी वो एक दूसरे के करीब आएंगे। और वो तो शिव जी ने भी डायरेक्ट वे में कह दिया कि जब भी सती पुकारेगी तो मुझे आना पड़ेगा। तो वो सती जी को भी पता है। तो सिचुएशन अब वो बेहोश पड़ी हैं, वो सिचुएशन क्या है, किस तरह वो उस चीज़ को टैकल करते हैं, वो हैंडल होती है, वो देखने लायक होगी जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।